हेलो एंड वेलकम टू TAGR जादू। TAGR जादू में मैं मधुकर मोखा आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आशा करता हूं कि आप हर रोज एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तभी तो रिजल्ट मिलेंगे ना भाई। क्योंकि आप जानते हैं कि ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास ही उसकी चाबी है। तो आज 17वें दिन जो चैप्टर हैं वो है मैजिकल चेक। आहा, धन के बारे में एक इतना शानदार तरीका बताएंगे कि यूनिवर्स से ग्रेटिट्यूड के माध्यम से कैसे आप धन को आकर्षित कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो हमारी लेखिका राउंड ऑफ वन को धन्यवाद, आभार इस पुस्तक के लिए, और दूसरा हमारे चीफ मेंटर श्रीमान सिद्धार्थ शाह साहब का, जिन्होंने ये खूबसूरत थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी इंडिया बनाई है, जहाँ पे हम लोग आपस में एक दूसरे का साथ वो हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं और हम हमारे देश के लिए पुनः वो सोने की चिड़िया वाली कल्पना को अवधारित करने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, रेडी हो जाएं। विलियम एस बरोज क्या कहते हैं, सुनिए कितनी जबरदस्त बात इन लेखक और कवि ने कही है। कहते हैं कि जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती है। कोई भी चीज जब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। ये सारी सृष्टि का निर्माण भी आप जानते हैं ना, केवल एकमात्र इच्छा से हुई थी। तो जब तक आप वो इच्छा जाहिर नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होने वाला है। तो हम क्या सीखेंगे कि जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पे धन के प्रति कृतज्ञता की कमी से अधिक महसूस होती है, और तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आपकी ओर बहने लगता है। धन का प्रवाह आपकी तरफ मुड़ जाता है। धन आपके घर में भर भर के प्रचुरता में आने लग जाता है। तो करना क्या है, यदि धन के संबंधी सारी बुरी भावनाएं, कोई कंप्लेन कर रहे हैं आप धन के बारे में, तो इसका मतलब आप उस धन को अपने से दूर धकेल रहे हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर कोई ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी कोई भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां और अधिक मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में और अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन के लेकर भयभीत करने वाली अधिक परिस्थितियां मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके पास भी ज्यादा है उसे और अधिक मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उससे डैश 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 डैश। तो धन के प्रति कृतज्ञता को बढ़ाना है। और इसके भी तरीके हैं कि जो भी आपके पास धन था, बचपन से लेके आज तक यूज किया है, और कितने तरीकों से आपके पास धन आता है, उसके बारे में भी लेखिका बताएगी। साथियों, यह करना कितना मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना ही होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का एक
एकमात्र गारंटेड शर्तिया तरीका है, और यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और आप उसी समय उसे नजरअंदाज कर दें। यह नहीं हो सकता। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसे उसी समय आप चिंतातुर विचार भी रखें। दोनों चीजें साथ नहीं रह सकती। ग्रेटिट्यूड और फियर दोनों साथ नहीं रह सकती। तो जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड बढ़ाएंगे तो सारी की सारी चिंताएं दूर चली जाएगी। तो आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। तो जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचार भावनाओं को रोकते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन को अचूक विधि से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। साथियों, धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, मनी इन द बैंक, अनएक्सपेक्टेड, तनख्वाह का बढ़ना, अचानक से कोई लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिल जाना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा आपको कॉफी पे, लंच पे, डिनर का बिल चुका दे, तो भी आपका बढ़ गया ना। जब कोई आपका कोई सामान खरीदने वाला हो, उसमें आपको डिस्काउंट मिल दे और कोई मनी बैक ऑफर मिल जाए, या आपको कोई ऐसी चीज उपहार में दे दे जो आपको खरीदनी थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपकी इस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। साथियों, यदि आपका कोई मित्र बताता है कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उधार दे दे या गिफ्ट कर दे क्योंकि अब वो उसके इस्तेमाल का नहीं है, या आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं और आपको कोई डिस्काउंट मिल जाए, यह सब अलग अलग तरीके हैं जहां से आपको धन मिल सकता है। हमें क्या करना है कि यदि आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए क्या करना है, आपको आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। और इस अभ्यास के अंत में क्या है, आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे जो आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, या फिर आप इंटरनेट पर वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, thesecret.tv/magic check, वहां से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। और प्रिंट निकाल कर उसके ऊपर लिखना है, क्या लिखना है कि उस चेक के ऊपर खुद का नाम लिखें और जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक में भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपको केवल धन के बारे में सोचा है तो आप उतनी कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए लेखिका आपको सलाह देती है कि जब आप अपनी मनचाही चीज को वास्तव में पाने या मनचाहे काम को करने की कल्पना करें तो आप कहीं अधिक कृतज्ञ होंगे। तो यहाँ पे निश्चित राशि लिखें और यह भी मानसिक चित्रण कर लें कि इस धन से आप क्या खरीदने वाले हैं या क्या सेवा लेने वाले हैं, उसका जरूर चित्रण करें साथ में मानसिक रूप से, ताकि आपका कनेक्शन बन जाए कि हाँ, इतना पैसा आ गया और इससे ये वाली चीज हो रही है। और आप यदि आप चाहें, हालांकि मैं तो आपको ये इस टेस्टिंग के लिए है कि यदि आप चाहें तो पहले छोटी राशि भरकर शुरुआत कर दें आपका, ताकि और विश्वास बढ़ जाए। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि को बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने से लाभ यह है
कि जब आपको ये जादू से मिल जाती हैं तो आप जान पाएंगे कि आपने तो ये कर दिया, और ये इतना सरल है, इतना इजी है, और सिर्फ कृतज्ञता की ताकत बढ़ाकर आप इस जादू का असरदार इफेक्ट देखेंगे। जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे, उससे और बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा आपको। और एक बार जब आप मैजिक चेक में विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इससे अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप कोई नए जूते, कोई कंप्यूटर या कोई नई कार, कोई और नया सामान जो ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, या अपने बच्चों के लिए कोई हवाई जहाज का टिकट हो या कॉलेज की शिक्षा हो, कुछ भी जो भी आप आगे उस धन से करना चाहते हैं उसके बारे में मनचाही चीज तस्वीर बनाएं और उसकी कृतज्ञता व्यक्त करें। जब आप ये कदम पूरा कर लें तो मैजिक चेक को किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां पर अक्सर ये दिखता रहे, और दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक को हाथों में लें। ये तस्वीर देखें कि मन चाही चीज खरीदने के लिए सचमुच में आप उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अधिकाधिक कृतज्ञ और रोमांचित महसूस करें, मानो यह सचमुच में हो चुका है। यदि आप चाहें तो अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ना कि जादू के अभ्यास में, कृतज्ञता में आप कभी भी अति नहीं कर सकते। हमने सुना है अति सर्वथा वर्जिते, लेकिन इसमें अति हो ही नहीं सकती। आप जितनी ज्यादा चाहें कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हैं। आप रोमांचित हो सकते हैं, आपका रोया खड़ा हो जाए, गूज बम लग जाए और फील आए कि यस, आपको ये सारी चीजें मिल गई हैं। तो दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी जगह रख दें जहां इसे आप हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादू पत्थर के नीचे भी, जिसको आप हमेशा आपके पास रहता है, या आप अपने वॉलेट या कंप्यूटर के पीछे, जहां पे आपको हर रोज ये दिख जाए, और महसूस करो कि आपको मानो सारा धन मिल गया है। कृतज्ञ बने। अब जो आपको करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो पा रहे हैं। साथियों, जब आपको मैजिक चेक की लिखी राशि मिल जाए तो फिर किसी जादुई तरीके से वो सामान मिल जाए, जो धन आप खर्च करना चाहते हैं, तो एक नया चेक लें और उस पर नई राशि लिख दें। हर बार किसी नई चीज के लिए जो आप सचमुच में चाहते हो, मैजिक चेक का अभ्यास आप जितना लंबे समय करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप इसे जीवन पर्यंत कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह दोस्तों, अपनी 10 नियामतें जरूर लिखें और मैजिक चेक में राशि भर लें, अपना नाम, आज की तारीख लिखें और हाथों में थामें, कृतज्ञता महसूस करें, खुशी के साथ महसूस करें, ताकि उसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाए। और रात को सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर दिल से दिन में हुई अच्छी चीज के लिए बोले धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और मेरी तरफ से भी आपको इस प्यार भरे पॉडकास्ट को सुनने के लिए, हर रोज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए हृदय से आपका आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, कल हम डे 18 के अंदर हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे जादुई कार्य सूची। हमारे वर्क प्लेस पे हम कैसे काम को निपटाते हैं, टू डू लिस्ट के बारे में बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। आप तो बस
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें व सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।